Hello students, we are back. Now we are going to the one of the best topics in physics. The next topic is that कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमने जैसा पढ़ा था उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स वे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन पावर होता है वो कम होता है और जिसके कारण वो फ्रीली मटेरियल के अंदर इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं. उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पर हमने जो मटेरियल था उसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करा है नॉर्मली. इसके बाद में कुछ पार्ट्स होते हैं मगर नॉर्मली हम दो पार्ट्स की स्टडी करने वाले हैं, व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर. सो कंडक्टर और इंसुलेटर को हमको अभी पढ़ना है, इनकी डेफिनेशन देखना है. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वी गो टू द कंडक्टर्स. व्हाट इज द कंडक्टर एंड इट्स डेफिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज कंडक्टर. कंडक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो कंडक्टर की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वो फ्लो चार्ज को अपने में से आसानी से क्या होने देगा? फ्लो होने देगा. मतलब ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को आसानी से फ्लो होने देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स. और जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कंडक्टर्स कहा जाता है. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. द सब्सटेंस which allow flow of electric charge easily through them are called conductors. तो कंडक्टर की डेफिनेशन क्या बनी स्टूडेंट्स? सिंपल सी डेफिनेशन है, वो सब्सटेंस जो अपने में से आसानी से क्या करते हैं? अलाउ करते हैं. किसको अलाउ करते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को. जो अपने में से आसानी से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने देते हैं, मतलब बहने देते हैं, गुजरने देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर. सिंपल सी डेफिनेशन. व्हाट इज कंडक्टर? द सब्सटेंसेज विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में से फ्लो होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम कंडक्टर्स कहते हैं स्टूडेंट्स. कंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर. ओके, तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. तो जब भी कहा जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कौन फ्लो कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे. और इलेक्ट्रॉन भी दो टाइप्स के देखे थे हमने कल, एक तो बाउंड इलेक्ट्रॉन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन. तो कौन से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं स्टूडेंट्स? तो कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. ओके, तो कंडक्टर की एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स. क्या क्या कंडक्टर्स होते हैं? सबसे पहला एग्जांपल्स है ऑल मेटल्स. जितनी भी मेटल्स होती है स्टूडेंट्स वो सारी किस कैटेगरी में आती है? कंडक्टर्स की कैटेगरी में आती है. इसके बाद में देखते हैं ऑल मेटल्स के बाद में जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो भी क्या है स्टूडेंट्स? एक कंडक्टर ही का ही एग्जाम्पल है. इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन बॉडी. इसके बाद एनिमल्स की बॉडी है, ये भी सारे क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं, एनिमल्स बॉडी. इसके बाद में जो अर्थ है वो भी क्या है? इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल है. जितने भी मेटल्स होती है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिसके कारण वो सब क्या होती हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर होती हैं. ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स बॉडी. आपको करंट लगा होगा कभी ना कभी, तो आपको करंट लगा, इसका मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी ने चार्ज को फ्लो होने दिया, अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम इजीली. तो हमारी बॉडी भी क्या होगी? एक कंडक्टर होगी. और अर्थ, हम में से जो चार्ज गया वो कहाँ गया? अर्थ में चला गया. तो अर्थ भी क्या है? एक अच्छा कंडक्टर है. ओके स्टूडेंट्स, तो कंडक्टर के अंदर याद रखना, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स. कौन पाए जाते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वही तो बहेंगे, वही तो फ्लो करेंगे, और वो फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? इंसुलेटर, इसके जस्ट अपोजिट है स्टूडेंट्स इंसुलेटर्स. इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स? द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम. जो अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देते हैं. कब नहीं फ्लो होने देंगे? जब उनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं या फिर बहुत कम होंगे तो फ्लो नहीं होने देंगे. उनको क्या कहते हैं? इंसुलेटर. जैसे प्लास्टिक है, ग्लास, रोड, ये सारे किस में आते हैं? इंसुलेटर. तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द सब्सटेंसेस
which do not allow flow of electric charge through them are called insulator. ओके स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में से फ्लो नहीं होने देते या अलाउ नहीं करते, डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम, आर कॉल्ड व्हाट? इंसुलेटर्स. इसके एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स. जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लास्टिक. आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक के काम करने वाले जो लोग होते हैं वो रबर की चप्पल पहनते हैं. क्यों रबर की चप्पल पहनते हैं? क्योंकि वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं. वो चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं. प्लास्टिक है आपका, ग्लास, पोरिसिलिन, रबर, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स? एक इंसुलेटर के अंदर. ओके, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. तो हमने दोनों की डेफिनेशन देखी, कंडक्टर और इंसुलेटर. और इसके अंदर भी एक याद रखने लायक बात है, कंडक्टर के अंदर तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मगर इंसुलेटर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, मगर वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस से बंधे हुए रहते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते. तो इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं मगर बहुत कम होते हैं. तो इसके पास स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और हमने देखा था ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यही इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर चार्ज के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो हमने देखा कंडक्टर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन देखी, एग्जाम्पल इंसुलेटर इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल, दोनों में पॉइंट याद रखना है. इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने जैसा ये देखा कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में. इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं. क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? जैसे ग्लास रोड और सिल्क का क्लॉथ था. जब ग्लास रोड को आपने सिल्क के साथ में रब किया तो ग्लास रोड क्या हो गई? चार्ज हो गई. कैसे पता चलेगा चार्ज हुई या नहीं हुई? इसके पास स्मॉल पीस ऑफ पेपर ले जाएंगे, जो पेपर होते हैं पेपर के छोटे छोटे टुकड़े ले जाएंगे, अगर वो उनको अट्रैक्ट कर लेती है तो ये चार्ज हो जाएगी. पता चल जाएगा ग्लास रोड क्या हो गई? ये चार्ज हो गई, अदरवाइज नहीं हुई होगी. तो उसी तरह जिस तरह से ग्लास रोड, वो ग्लास किस कैटेगरी में आता है? ग्लास है इंसुलेटर. इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं मगर बहुत कम होते हैं. अच्छा, ग्लास की जगह अगर अपन यहाँ पर मेटल्स लें, क्योंकि मेटल से कंडक्टर होती है, कंडक्टर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर सिल्क क्लॉथ के साथ में हम एक कंडक्टर या कोई भी मेटल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स? एक मेटल प्लेट ले लेते हैं, मेटल रोड ले लेते हैं. जब मेटल रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया जाता है तो मेटल रोड के ऊपर देखा जाता है कि मेटल रोड इलेक्ट्रीफाइड नहीं होती, मेटल रोड चार्ज नहीं होती है. मतलब इसके पास में स्मॉल पीस ऑफ पेपर ले जाएंगे तो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी मेटल रोड, जबकि मेटल रोड के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं. जैसे एक पर्सन खड़ा हुआ है इस मेटल रोड को लेकर, ठीक है, ये मेटल रोड को लेकर खड़ा हुआ है, इसने इसको रब करा और रब करने के बाद में इसने पाया कि जो मेटल रोड है वो मेटल रोड क्या नहीं हुई है? चार्ज नहीं हुई है. स्टूडेंट्स, कैसे पता किया? जो पीस ऑफ पेपर थे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो उसने देखा कि मेटल रोड जो है वो चार्ज नहीं हो रही, उसको बार बार रब किया, चार्ज नहीं हो रही. तो क्या रीज़न है इसका? वाई मेटल रोड इज़ नॉट इलेक्ट्रीफाइड ड्यूरिंग रबिंग even it's have large number of free electrons. So what is the reason behind that? So आइए इसका रीज़न देखते हैं. इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि मेटल रोड जो है आपका वो किस कैटेगरी में आता है? कंडक्टर में. कंडक्टर क्या होते हैं? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में से आसानी से होने दें, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में से आसानी से क्या होने दें? फ्लो होने दें. तो जब मेटल रोड को सिल्क के साथ में रब किया जाता है तो अगर इसके ऊपर कोई चार्ज भी आता है, जैसे सपोज ये चार्ज आ रहे हैं, तो ये जो सारे चार्ज हैं हमारी ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी भी क्या है? कंडक्टर है, तो ये भी अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने देगी. तो ये जितना चार्ज आता जाता है वो सारा चार्ज हमारी बॉडी से होता हुआ कहाँ चला जाता है स्टूडेंट्स? अर्थ में चला जाता है. तो हम लास्ट में रिजल्ट ये पाते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहता. तो ये स्टूडेंट्स रीज़न नहीं है कि यहाँ पर चार्ज नहीं रहता, यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस होता है, मगर सारा के सारा चार्ज ह्यूमन बॉडी, जो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ह्यूमन बॉडी से होता हुआ कहाँ चला जाता है? अर्थ में चला जाता है. तो हम ये रिजल्ट देखते हैं कि जो मेटल रोड है वो चार्ज नहीं हो पाती. इसका सॉल्यूशन क्या है? या तो आप क्या करें? रबर की चप्पल पहन लें,
रबर की चप्पल पहनेंगे तो रबर क्या होगा, आपका इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर होगा तो वो अपने में से चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा, जिससे आप देखेंगे कि मेटल रोड क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी और ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगी। या फिर दूसरा ये तरीका हो सकता है, रबर की चप्पल ना पहन के आप यहाँ पर एक प्लास्टिक का क्या लगा लें, ग्रिप लगा लें, है ना, प्लास्टिक का हत्था लगा लें यहाँ पर। तो प्लास्टिक भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर ही स्टे करेगा और यहाँ से आपकी बॉडी से होता हुआ अर्थ में नहीं जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने देखा, ये क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि मेटल रोड चार्ज क्यों नहीं होती जबकि उसके रब किया जाता है, जबकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये जो तरीका है प्रोसेस ऑफ, ये जो चार्ज कहाँ जा रहे हैं, अगर सपोज़ वो इस तरह का कोई भी रबर या इंसुलेटर कोई यूज़ नहीं करें स्टूडेंट्स, तो ये जो सारे चार्ज है वो चार्ज जा कहाँ रहे हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस विथ अर्थ, ये जो सारे चार्ज हैं जैसे जैसे रब किया जा रहा है और जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ये चार्ज ह्यूमन बॉडी से होता हुआ कहाँ जा रहा है, अर्थ में। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग अ चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, इज कॉल्ड व्हाट, अर्थिंग। स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि अर्थिंग क्या होती है, ग्राउंडिंग कर दो, अर्थिंग कर दो, हर घर के अंदर यूज़ होती है, हाउस के अंदर यूज़ होती है। तो अर्थिंग क्या होता है, जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो चार्ज हमारी बॉडी से होता हुआ या फिर किसी भी अदर ऑब्जेक्ट से होता हुआ कहाँ चला जाए, अर्थ के पास चला जाए, तो उसको बोलते हैं अर्थिंग हो रही है। क्या मिल रहा है, इसको अर्थिंग मिल रहा है। तो अर्थिंग की डेफिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग, अर्थिंग और व्हाट, ग्राउंडिंग। ओके, सो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। इस एग्जांपल को नोट करना, इसका क्वेश्चन इस तरह से बनाना, व्हाई द मेटल रोड नॉट चार्ज्ड ड्यूरिंग रबिंग इवन इट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके बाद में अर्थिंग की जो डेफिनेशन सही से लिख लेते हैं अपन, व्हाट इज अर्थिंग और ग्राउंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज अर्थिंग और ग्राउंडिंग, तो लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, और एक और वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए, ग्राउंडिंग। क्या यूज़ किया जाता है, अर्थिंग और ग्राउंडिंग, दोनों वर्ड, बट ज़्यादा पॉपुलर वर्ड कौन सा है, अर्थिंग है। अर्थ के साथ में चार्ज का जो शेयर होना वही क्या कहलाता है, इसको अर्थिंग कहलाता है। इसका दूसरा अच्छा एग्जांपल देखते हैं। आपने देखा होगा घर के अंदर जो 2 पिन आता है, अधिकतर ऑब्जेक्ट के अंदर 2 पिन लगता है। जैसे आपका मोबाइल चार्जर है, उसके अंदर 2 पिन लगेगा, नॉर्मल सी बात है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो छोटे बल्ब होते हैं, उसके अंदर अपन एक पिन लगाते हैं, प्लग लगाते हैं। उस प्लग में कितनी पिन होती है, 2 पिन होती है। इसका मतलब वहाँ से 2 वायर आते हैं। कितने वायर आते हैं स्टूडेंट्स, 2 वायर आते हैं, एक ये वाला वायर और एक ये वाला वायर। आपने ये भी देखा होगा, अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा, घर की जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, जो 2 वायर आते हैं, एक वायर होता है रेड कलर का और दूसरा वायर होता है ब्लैक कलर का। जो रेड कलर का वायर है उसको अपन बोलते हैं लाइव वायर। कौन सा वायर स्टूडेंट्स, लाइव वायर। और जो ब्लैक कलर का वायर उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल वायर। कौन सा वायर स्टूडेंट्स, न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को लाता है, और जो ब्लैक वायर है, आप इसको नॉर्मल वे में इस तरह समझ सकते हैं, लाइव वायर इलेक्ट्रिसिटी को लाएगा और ब्लैक वायर इलेक्ट्रिसिटी को वापस ले जाएगा। और यहाँ पर कहीं हम एक बल्ब फिट कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। तो लाइव वायर, 2 वायर कनेक्ट करना पड़ता है। एक वायर से कोई भी इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं करता है, बल्ब नहीं चलता, 2 वायर लगाएंगे। लाइव वायर से इलेक्ट्रिसिटी आएगी और ब्लैक वायर जो है न्यूट्रल वायर, उससे इलेक्ट्रिसिटी वापस कहाँ हो जाएगी, चली जाएगी। तो नॉर्मली हम 2 पिन यूज़ करते हैं, 2 पिन प्लग। मगर आपने देखा होगा जैसे जो बड़े अप्लायंसेस होते हैं, होम अप्लायंसेस, जैसे है आपका आयरन प्रेस या रेफ्रिजरेटर, इसके अंदर 3 पिन यूज़ की जाती है। कौन सी पिन यूज़ की जाती है, 3 पिन। तो 3 पिन क्या काम करती है स्टूडेंट्स, तो देखें इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। 3 पिन किस काम आती है, 2 पिन तो समझा हम कि 2 वायर होते हैं, एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। 3 पिन क्या काम करती है स्टूडेंट्स, जैसे देखिए यहाँ पर अगर प्रेस है ना, ठीक है, एक प्रेस बनाते हैं, ठीक है, ये एक प्रेस है अपनी, ठीक है, कपड़े प्रेस करने के लिए। ये प्रेस की आपने बॉडी देखी होगी, पुराने टाइम में जो प्रेसेस आती थी उनकी जो बॉडी होती थी मेटल बॉडी होती थी स्टूडेंट्स। कौन सी बॉडी होती थी, मेटल बॉडी। इस मेटल बॉडी से अगर 2 पिन आ रही है कनेक्ट,
एक कौन सी, लाइव वायर, और एक कौन सा वायर, न्यूट्रल वायर। लाइव वायर से करंट आएगा और न्यूट्रल वायर से करंट चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर लाइव वायर से करंट आया और न्यूट्रल वायर से करंट चला गया और बाय चांस अगर इस प्रेस के अंदर कुछ फॉल्ट हुआ, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइव वायर है अंदर अगर सर्किट से होता हुआ कहीं इसकी मेटल बॉडी को टच कर गया, लाइव वायर अगर इसके सर्किट से होता हुआ बाय चांस कुछ फॉल्ट आया इसके अंदर, तो ये लाइव वायर का कनेक्शन बाय चांस अगर मेटल बॉडी से हो जाए स्टूडेंट्स, और आप यहाँ हत्थे से पकड़ें इसको, और हत्था भी बाई चांस मेटल का ही हो, पूरी मेटल की प्रेस है आपकी, अगर आपने इसको पकड़ा और आप प्रेस कर रहे हैं इससे, तो आपको जीवन का परम आनंद प्राप्त होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर लाइव वायर में थोड़ा सा डिफॉल्ट आ गया और लाइव वायर का कनेक्शन किसी तरह से मेटल बॉडी से हो गया, तो आपको जीवन का परमानंद प्राप्त होगा स्टूडेंट्स। इस परमानंद से बचने के लिए, जो परम आनंद प्राप्त होने वाला है बहुत ज़्यादा वोल्टेज का, इस परमानंद से बचने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करा, एक तकनीक अपनाई। तकनीक में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्यों ना इस मेटल बॉडी का कनेक्शन, मेटल बॉडी से होता हुआ एक वायर, मेटल बॉडी से एक वायर को कनेक्ट करें और उस वायर को अपन अर्थ कर दें, अर्थिंग कर दें मतलब उसको ग्राउंड कर दें। उस वायर को ले जाकर अपने घर के बाहर ग्राउंड के अंदर एक मेटल प्लेट से होता हुआ इसको दबा दें। आपने देखा होगा मेटल प्लेट से एक घर के बाहर वायर गया, इस वायर के ऊपर मेटल प्लेट लगी और उस मेटल प्लेट को हमने ग्राउंड के अंदर दबा दिया। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो टेक्निक है, नई वाली टेक्निक, दो वायर तो ये आ रहे थे, एक वायर हमने ये लगाया ताकि ये जो फॉल्ट आ रहा है उस फॉल्ट से बचने के लिए। अब अगर फॉल्ट आएगा, अब किसी तरह से अगर लाइव वायर इससे मेटल बॉडी से कनेक्ट हो गया, तो सारा चार्ज यहाँ से होता हुआ, इस वायर से होता हुआ कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स, अर्थ में चला जाएगा, और हम किसी भी तरह के फॉल्ट से या फिर किसी भी तरह से डिस्ट्रक्शन से बच जाएंगे आराम से। तो ये जो तीसरे तरह का वायर है इसको बोलते हैं, जैसे लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, इसको बोलते हैं अर्थ वायर, अर्थिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को, अर्थिंग। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स आप देखेंगे घर में, आप देखना 3 पिन यूज की जाती है, 3 पिन। 2 वायर तो होते हैं, एक रेड वायर, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर, और एक तीसरा वायर एक और यूज किया जाता है जो आपने फ्रिज या प्रेस में यूज किया जाता है। तीसरे वायर होता है अर्थिंग का वायर, और इसका नॉर्मली कलर होता है ग्रीन कलर। कौन सा कलर स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर अर्थिंग का वायर क्यों यूज किया जाता है, किसी भी तरह के फॉल्ट से बचने के लिए। ये एक आपका सेफ्टी मेजर है, ये अपने सेफ्टी के लिए एक तीसरा वायर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका वोल्टेज कहीं ज़्यादा होता है, होम अप्लायंस का जो ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करते हैं उसके अंदर 3 पिन सॉकेट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अर्थिंग का काम आता है। अपना जो अर्थ है बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो कितने भी चार्ज को अपने अंदर ले सकता है। तो इस टेक्निक का यूज़ करके हम किसी भी तरह के फॉल्ट से बच जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो अर्थिंग है, इस अर्थिंग को आप नोट करना है स्टूडेंट्स। अर्थिंग की डेफिनेशन याद रखिए, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग। 3 वायर भी याद रखें स्टूडेंट, 3 पिन सर्किट में, एक लाइव, न्यूट्रल और तीसरा वायर क्या होता है, अर्थिंग वायर होता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर का जो वायर होता है। अब स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स हमें याद रखना है, 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर, 2 पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर। 2 पॉइंट्स हमें याद रखना है स्टूडेंट्स। अभी 2 पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट कंडक्टर से रिलेटेड। जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, जैसे सपोज करें एक बॉल है, ये आपकी मेटल बॉल है। कौन सी बॉल है स्टूडेंट्स, मेटल बॉल, मतलब किसी भी मेटल की बनी हुई बॉल है, लोहे की बॉल हो सकती है। जब किसी मेटल को, जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, इसको अपन क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। मान लेते हैं हम इसको चार्ज देते हैं प्लस Q, Q फॉर चार्ज है ना। जब भी हम Q रिप्रेजेंट करेंगे, Q किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज के लिए, और प्लस है मतलब पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, 10 कूलम दे रहे हैं, 20 कूलम दे रहे हैं चार्ज इसके ऊपर। जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से आउटर सरफेस पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। अंदर भी मटेरियल है मगर अंदर कोई चार्ज स्टे नहीं करता। तो ये पॉइंट्स याद रखिए। कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, कितना भी चार्ज दे दें, तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसमें लिख सकते हैं आप,
when we give some amount of charge to the conductor, the whole charge appears on the outer surface of the conductor and no charge stays in the inside. अंदर कोई चार्ज नहीं रहता, सारा चार्ज कहाँ जाता है? बाहर. दूसरा पॉइंट देखते हैं इंसुलेटर के लिए स्टूडेंट्स. जब एक इंसुलेटर को, अब मान लेते हैं प्लास्टिक की बॉल मान लेते हैं, एक प्लास्टिक की सॉलिड बॉल है स्टूडेंट्स. ओके, सॉलिड बॉल का मतलब है इसमें अंदर भी मटेरियल है, अंदर से होलो नहीं है, खोखली नहीं है, अंदर भी मटेरियल है. तो जब किसी इंसुलेटर को चार्ज दिया जाता है, उतना ही चार्ज दें प्लस कोई चार्ज, तो जहाँ जहाँ चार्ज देंगे वो चार्ज वहीं रहता है. जैसे आपने कुछ चार्ज यहाँ पे दिया तो एक चार्ज यहाँ पर आ गया, थोड़ा चार्ज यहाँ पर आ गया, थोड़ा चार्ज यहाँ पर आ गया, कुछ चार्ज यहाँ पर आ गया, कुछ चार्ज यहाँ पर आ गया. इसका मतलब एक इंसुलेटर को जहाँ पर चार्ज दिया जाता है वो चार्ज वहीं रहता, कहीं जाता नहीं. ये नहीं कि यहाँ से इन दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ तो इसको बोला कि थोड़ा सा इधर खसक जा, ये इधर नहीं खसकेगा. इट स्टेज एट द सेम प्लेस. चार्ज जो होता है इंसुलेटर में, चार्ज स्टेज एट द सेम प्लेस. उसी प्लेस पर चार्ज रहता है. चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, चार्ज अंदर भी हो सकता है, चार्ज आउटर सरफेस पर भी आ सकता है. तो सिंपल सी बात, 2 पॉइंट्स क्या है? When some amount of charge given to the conductor, the whole charge appears on the outer surface of the conductor and no one remains in the inside. But when the some amount of charge given to the insulator, it stays at the same place. तो चार्ज वहाँ पर ही रहता है जहाँ पर उसे दिया जाता है. जैसे आपने एक चार्ज यहाँ पर दिया, ओके, जैसे आपने कुछ चार्ज, एक यहाँ चार्ज यहाँ पर दिया तो ये चार्ज यहाँ पर ही रहेगा, ये हिलेगा नहीं यहाँ से. तो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर और इंसुलेटर की. इन दोनों प्रॉपर्टी को आगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पर ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या रीज़न है इसका, क्यों चार्ज यहाँ पर सारा बाहर आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स.